आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले राजाओं की पुस्तक 19वें अध्याय के 7वें वचन से है। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट नाम की अपनी पुस्तक में लेखक स्टीफन कर्वी ने नासी की सेना के यातना कक्षों में बहुत ज्यादा यातना को सहकर मुश्किल हालातों के बीच में भी वहां से जीवित बाहर निकलने वाले ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल के बारे में लिखा है। इस मनोवैज्ञानिक ने उस यातना कक्ष में रहकर इस बात के ऊपर भी अध्ययन किया कि कुछ लोग जो इस यातनाओं को सहकर जीवित बच गए वो किस तरीके से, और कुछ लोग जो इन दर्दों को नहीं सह पाए और मर गए वो क्यों। उन्होंने अध्ययन करते समय यातना कक्ष में मौजूद लोगों के सेहत के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनका दिमाग कितना तेज है इस बारे में, और उनके मुश्किल हालातों के बीच में उसे बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी ज्यादा है, इन सारी चीजों के ऊपर अध्ययन किया। अध्ययन के अंत में उन्होंने कुछ चीजों का पता लगाया और वो ये था कि जिन लोगों को अपने भविष्य में कुछ चीजों को पूरा करने की चिंता थी वो लोग नकारात्मक परिस्थिति में भी मजबूत बने रहे और जिंदा बच गए। जिन लोगों के जीवन में भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं था या किसी कार्य को पूरा नहीं करना था, ऐसे लोग यातना कक्ष के बलि चढ़ गए और मर गए। भविष्य में जिन कार्यों को उन्हें पूरा करना था उस जिम्मेदारी ने ही उन सबों को जीवित रखा था, और यही वो चीज थी जिसने ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी उन्हें जीवित रहने में मदद की। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिन लोगों के अंदर अपने कार्यों को पूरा करने की चिंता और जिम्मेदारी होती है, ऐसे लोग ही नकारात्मक परिस्थिति में भी जीवित बच पाते हैं। पौलुस फिलिपियों की पत्री को लिखते समय कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अवश्य है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। यही वो विश्वास था जिसने पौलुस को हर एक यातना को सहने के लिए बल दिया और मसीह के लिए जीवित रखा। परंतु एलिया नबी इजेबेल की बातों को सुनकर डर गए और अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना करने लगे। खुद के द्वारा परमेश्वर जिन बड़े कार्यों को करने वाले थे उन्हें वो सारी बातें बड़ी नहीं जान पड़ रही थी, इसीलिए अपने विश्वास को खोकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गए। परंतु अनुग्रहकारी परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और एलिया को खाना और पानी देकर उन्हें जिन कार्यों को पूरा करना है उन कार्यों के बारे में बताया। क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, इन शब्दों को सुनने वाले एलिया के अंदर एक सामर्थ आ गया और परमेश्वर ने उन्हें जो भी काम सौंपा था उन सारे कार्यों को उन्होंने पूरा किया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे द्वारा परमेश्वर जिन कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, यदि उसके प्रति हमारे अंदर जिम्मेदारी है तो हमारे जीवन में आने वाली बीमारी, कठिनाइयां, मुश्किल या रुकावट हमें बड़ी नहीं जान पड़ेगी। हम आत्मा में बलवंत होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। और यदि हम अपनी परेशानियों को और बीमारियों को ही देखते रहेंगे तो वो सब हम पर जीत हासिल कर लेंगी। इसीलिए परिवार में और कलीसिया में परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम पूरा करें, तब कोई भी बीमारी या कोई भी हार हम पे जीत हासिल नहीं कर पाएगी। परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।